नमस्कार दोस्तों। यह घटना सार का वन लाइनर का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आ चुका है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वन जो घटना सार में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ बना के आपको दिया जा रहा है। तो ये दूसरा दूसरा वीडियो है, ठीक है, राष्ट्रीय घटना चक्र का, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम का, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें पहला कह रहा कि 15 अगस्त 2025 को मनाया गया 29वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का इस वर्ष की थीम क्या थी, ठीक है। जैसे दिया नया भारत, ऐसे जो सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इसको क्वेश्चन फॉर्म में करके हम लेके आए हैं। तो पहला वीडियो तो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। इसी टाइप से ऐसे एक एक, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये है, ये है, इससे एक एक क्वेश्चन करके बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे सबसे एक एक क्वेश्चन करके, सारे बिंदुओं से एक एक क्वेश्चन करके बनाया गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2025 को मनाया गया 79वें स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो क्रम भी याद रखिएगा, 79वां है, ठीक है। और इस वर्ष की थीम क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 79 स्वतंत्रता दिवस के समारोह की इस वर्ष की थीम क्या थी, ठीक है। तो थीम थी नया भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण लॉन्च किया है, ठीक है। तो एआई संचालित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, तो ठीक है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सभासार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभासार एआई संचालित एक उपकरण है जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी में माल धुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। तो माल धुलाई जो होता है, मतलब आप सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है, इसमें माल धुलाई, ठीक है, उस सेंस को बना रहा है। तो कश्मीर घाटी में माल धुलाई का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है, ठीक है। तो ये अनंतनाग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, अनंतनाग रेलवे स्टेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा है, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किस दो रेलवे स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5, ठीक है, 4.5 याद रखिएगा, 4.5 किलोमीटर, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर। ये मालगाड़ी है जो ट्रायल रन पे, मतलब ट्रायल किया गया था। तो 8 अगस्त को किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और दो रेलवे स्टेशनों के बीच सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे लंबी है, ठीक है, मालगाड़ी है। तो ठीक है, तो ये है चंदौली से गढ़वा झारखंड के बीच चला था, ध्यान रखिएगा, चंदौली से गढ़वा झारखंड के बीच ट्रायल रन इसका पूरा किया गया था, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी है, ठीक है, 4.5 किलोमीटर इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, खैरथल तिजारा जिला, ठीक है, ये नाम रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैत ठीक है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भृतहरि नगर, ठीक है, भृतहरि नगर, काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भर्तृहरि नगर घोषित किया है, ठीक है। तो ये कौन किया है, राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान ने किया है। खैरथल जितारा जिला, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है यहाँ। तो इसका नाम बदलकर भर्तृहरि नगर, ठीक है, जो भी है याद रखिएगा। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को, जैसी उसकी जो विरासत है, प्राकृतिक सौंदर्य है, विविध पर्यटन स्थल है, उसको पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना, तो योजना पूछ रहा है, योजना को लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, IIDP, ठीक है, IIDP याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। और अपने पर्यटन स्थलों के डिजिटली रूप से प्रस्तुत करना है, ठीक है, डिजिटल रूप में, जिससे क्या है, हमारा पर्यटन उद्योग का विकास हो सकता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूजोन को लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्यूजोन को कौन सा IIT मंत्रालय, कौन सा IIT ने जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा, ये IIT पड़क्कड़, ठीक है, पड़क्कल, ठीक है, ध्यान रखिए, IIT पड़क्कल ट्यूजोन, ठीक है, लिंक कर लीजिएगा ट्यूजोन। क्या करना है इसको, AI संचालित लर्निंग ऐप है, जिससे क्या है, बच्चे जो अध्ययन करने में आसानी होगी, ठीक है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश से किस पर्वतारोही ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो किलिमंजारो को पता होगा, केन्या में है, अफ्रीका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, किलिमंजारो नहीं, सेकेंड नहीं है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तंजानिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम जो है, इसका नाम है
कबक यानो, ठीक है, याद रखिए कबक यानो, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, ध्यान रखिएगा। कबक यानो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है, और किलिमंजारो की चढ़ाई की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए पे कितने प्रतिशत की छूट जाएगी? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, फिर अगर वापस आ रहे हैं, तो उस जो वापस आने पे आप टिकट बुक करेंगे तो उस पे कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका है 20%। आप अगर पहले 100 रुपये का टिकट बुक किए थे 100 रुपये में, तो आने पर आपको 80 रुपये चार्ज किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है किसने किया, और फिर इसका पूछ सकता है उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला भी है, पशु स्टेम सेल बायोबैंक भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान की शुरुआत की है? तो दिशा अभियान किसने शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिशा अभियान अगर पूछ सकता है दिशा अभियान किससे है, तो दिशा अभियान का जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है बाज अख नाम से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब है, नाम से ही लग रहा है बाज अख, ठीक है, सिखों के नाम पे सिख जैसा नाम लग रहा है, सिखों जो है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिभावक वीटो विधेयक, ठीक है, पारित किया है? तो मतलब अगर विद्यालय में आपका फीस हाई हो रहा है तो उस पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, तो ये दिल्ली विधानसभा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा अजनी नाम है, अजनी नागपुर से पुणे के बीच, ठीक है, तो नागपुर से पुणे के बीच इसका नागपुर में एक जगह है अजनी, ठीक है, याद रखिएगा अजनी से पुणे के बीच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल प्रशिक्षण किया है? ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का प्रशिक्षण हुआ है, तो इतिहास में पहली बार भारतीय रेलवे ने किया है, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है चेन्नई में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेन्नई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जोमेटो जो आप फूड ऑर्डर करते हो खाने के लिए, वो उसने भारत के किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो है शाहरुख खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिला है। तो तातो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे शुरू किया जा रहा है ये पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तातो जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास हुआ है 8,146 करोड़ रुपये में, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई थी, उसी में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? ठीक है, लोबिया एक पौधा होता है लोबिया, उसके बीज को किस देश को मानवीय सहायता के लिए भेंट किया है? तो ये है फिजी, ठीक है, फिजी जो आइलैंड मतलब फिजी जो यहाँ भारत के शायद 80-90% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोबिया के बीज था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रशिक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो ड्रोन आधारित जो कृत्रिम वर्षा है, तो ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कहाँ होगी? जहाँ वर्षा कम होती है, तो ये राजस्थान में हुई थी, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रशिक्षण हुआ था राजस्थान में, ठीक है।
अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की ट्रक कर्मचारियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू किया है? तो अपना घर नामक एक पहल शुरू किया गया है। तो ये किसके लिए शुरू किया गया है? ट्रक कर्मचारियों के लिए, जो ट्रक वाहन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे आप बहुत दूर तक, जैसे नहीं होता है कि आप जैसे मान लीजिए भारत में पेट्रोलियम का एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक मतलब लेके जाना होता है, तो 2-3 दिन का सफ़र हो जाता है, तो बीच में आराम करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो अपना घर नामक एक पहल शुरू किया गया है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल प्रशिक्षण के बाद इसरो ने अमेरिका की किस AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है? तो अमेरिका की एक वो है AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित कोई उपग्रह है, उसको इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका नाम है ब्लॉक 2 ब्लूमबर्ग संचार उपग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक 2 ब्लूमबर्ग संचार उपग्रह। ठीक है, संचार उपग्रह का नाम ये है, और जो निर्माता का वो है AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित है ये, और इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा किस राज्य ने गाय के गोबर से स्टार्ट की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, योगी बाबा ने शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 2023 है, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सारा तेंदुलकर काफ़ी चर्चा में थी कुछ समय पहले। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पर्यटन अभियान को मजबूत करने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनको एम्बेसडर बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सरकारी कर्मचारी जो राज्य के होंगे, उनके औपचारिक विश्राम अवकाश की शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है, ध्यान रखिएगा, ये है तो सिक्किम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश का सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो किस राज्य को सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है तेलंगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना ने अनुसंधान प्रकोष्ठ शोध की स्थापना की है? अग्निशोध की स्थापना की है, ध्यान रखिएगा। अग्निशोध, भारतीय सेना ने अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना किस IIT परिसर में किया है? तो ध्यान रखिएगा, IIT खड़गपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं, IIT मद्रास है। ठीक है, IIT मद्रास है, IIT मद्रास है, ध्यान रखिएगा, खड़गपुर नहीं है, IIT मद्रास है। तो IIT मद्रास में अग्निशोध नामक अनुसंधान प्रकोष्ठ का आयोजन हुआ है भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा इसको IIT मद्रास में शुरू किया गया। कौन से राज्य की विधानसभा सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहली देश की विधानसभा बनी? तो कौन से राज्य की विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है? तो ये दिल्ली विधानसभा है, ध्यान रखिएगा। और दीव जो है ऐसा पहला भारत का जिला बना है, ध्यान रखिएगा। दीव जो ऐसा जिला है जो पूर्णतः मतलब नौकरनी ऊर्जा से संचालित हो रहा है। किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशाल कछुओं को समुदाय के रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशाल जो कछुआ है उसको सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो उनको पुनः सुरक्षा के लिए सामुदायिक रिजर्व बनाया है, तो ये है नागालैंड। ध्यान रखिएगा, नागालैंड में विशाल एशियाई कछुओं के संरक्षण के लिए एक योजना पे काम कर रहा है। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ठीक है, तो किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सांकेतिक भाषा के रूप में। ठीक है, तो ये पंजाब है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो सॉरी, इसका आंसर जो होगा ना उत्तर प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश होगा, दिमाग से उतर गया था। AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सड़कों को पे जो सुरक्षा दी जाएगी वो AI आधारित संचालित किया जाएगा, AI से मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासत खेलों, बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़ और कबूतरबाजी पर लगने वाले प्रतिबंध को हटा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है, ध्यान रखिएगा। पंजाब ने कबूतरबाजी जो है, बैलगाड़ी दौड़ वगैरह जो खेल प्रतियोगिता होती है, इस पर पहले प्रतिबंध लगाया था, अभी इसको हटा दिया है। वह
ध्यान क्वेश्चन है, वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसने सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो वह पूर्व मध्यकालीन शासक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र चोल प्रथम है। इन्हीं के नाम पे एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र चोल वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, किस राज्य ने पहली बार MBBA की पढ़ाई के लिए हिंदी माध्यम से करने की घोषणा की है? तो MBBA की पढ़ाई हिंदी माध्यम से किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जबलपुर में इसका पहला काम जबलपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जबलपुर। जुलाई 2025 में किसे RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सोनाली मिश्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोनाली मिश्रा जो है RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, भारत ने किस देश की मानवीय सहायता के लिए 5 ट्रिलियन टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? तो भारत ने किसकी मानवीय सहायता के लिए 5 ट्रिलियन दवाइयाँ भेजी हैं? तो ध्यान रखिएगा, सीरिया। ठीक है, सीरिया काफ़ी यहाँ अभी कई तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी उलट फेट रहा है। बगल में जानते ही हैं इजराइल और जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो सीरिया उसी बगल में है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 5 ट्रिलियन आवश्यक दवाइयाँ भेजी गई हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, असम में। ठीक है, असम में पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपये से बढ़ाकर बढ़ाकर 35 प्रति घन मीटर तक करने की घोषणा की है? तो अगर जमीन से आप पानी निकालते हैं तो उसके शुल्क में बढ़ोतरी की है। तो कौन से राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने किया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच मेघालय अनानास महोत्सव, तो मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, मेघालय मत मारिएगा, नई दिल्ली में हुआ है अनानास महोत्सव, मेघालय अनानास महोत्सव। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB की खोज की गई है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB की खोज की गई है? तो ये बंगलोर शहर में कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, बंगलोर शहर में कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, नए रक्त समूह की खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य की रहने वाली छात्र जिन्होंने जुलाई में 2025 में लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कर्नाटक की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनका नाम जो है, ये नाम है रेमोना परेरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेमोना परेरा नाम है इनका। इन्होंने 170 घंटे भारतनाट्यम किया है और कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक की रहने वाली हैं रोमेना परेरा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को क्या सतत कृषि दिवस के अवसर पर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो स्वामीनाथन की जयंती है 7 अगस्त को, तो कौन से राज्य ने सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन है? तो यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक बाघ घनत्व है यहाँ पे। वैसे सबसे अधिक बाघों की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो कांडला, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, कांडला के गुजरात में हुआ है। 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना किया गया, भारत का पहला है। अब देखिए, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोरो फेरी सेवा शुभारंभ की है। तो मांडोव नदी है, याद रखिएगा, मांडोव नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो मांडोव नदी कहाँ है? तो मांडोव नदी है गोवा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो
पहला पहला है ये, पहला महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शास्त्री भवन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, शास्त्री भवन नई दिल्ली में। तो कौन से किए हैं? न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल द्वारा महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? शास्त्री भवन नई दिल्ली। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर से 50 क्वेश्चन लाएंगे। ये दूसरा वीडियो था। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ हो तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बाकी अभी नया है तो आगे अच्छे से वीडियो और बढ़िया से अपलोड किया जाएगा। आगे जैसे सब्जेक्टिव वीडियो भी आएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से MCQ और थ्योरी दोनों रहेंगे। ठीक है, अभी करंट का है, काफ़ी वीडियो आने वाले हैं और स्पेशल भी कई वीडियो रहेंगे। आगे कई वीडियो आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।